इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। उठ उठ के अभी खाक उड़ाती है जो बन में, उठ उठ के अभी खाक उड़ाती है जो बन में। शायद अली असगर को बहन ढूंढ रही है। शायद अली असगर को बहन ढूंढ रही है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। बरछी अली अकबर तेरे सीने में गड़ी है। बरछी अली अकबर तेरे सीने में गड़ी है। पर चोट तो ज़ैनब के कलेजे पपड़ी है। पर चोट तो ज़ैनब के कलेजे पपड़ी है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। तादेर तड़पते रहे ताज़ीम को लाशे। तादेर तड़पते रहे ताज़ीम को लाशे। ये कौन ज़ईफ़ा है जो मक़तल में खड़ी है। ये कौन ज़ईफ़ा है जो मक़तल में खड़ी है। इस कौम
रोने को यही बात बड़ी है। सज्जाद तो खामोश है बाजार में, लेकिन सज्जाद तो खामोश है बाजार में, लेकिन जंजीर की एक एक कड़ी बोल रही है। जंजीर की एक एक कड़ी बोल रही है। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। फातिहा। फज़ाइल हों मसाइब हों है मकसद एक दोनों का। तुम्हारे जिक्र से तबलीग़े दीन वसी
फजाइल सुन के शादां हो, मसाइब सुन के गाजी हो, हमारे वास्ते खुल्दे बरे असाइद में भी अफजल तर, कराबत में भी अक़रब तर, वली हक नबी का जानाशी, मलक ले जाएं आकर या के मौत आए न जाकर, मेरी तकदीर में वो सरज़मीं यूं भी है, मोहम्मद की सना हो या अली की मनक़बत आली, नतीजा एक है तबलीग़े दीन यूं भी है, अली अकबर को रोए या के गम करें औनो मोहम्मद का, बहन शब्बीर की मातम नशी यूं भी है, फजाइल का सिला सिब्तैन हो या सोज़ खानी का, मेरी तकदीर में खुल्दे बरी यूं भी है, जब परेशान हुए मौला के जमात में, हर नमाजी को पसंद आए इक़ामत में, क़िबला दीन किया क़ज़े इबादत में, शक्ल मेरा बनी तेगे
शहादत कुल हुआ इसको इमाम दो जहां कहते हैं, तेगों के साए में शब्बे आवाज के ये रुतबा इसे हमने दिया, हमने सुल्बे शहे मरजा से इसे खल्क़ किया। जब ये पैदा हुआ तो मुंह से मेरा नाम लिया, क्यों ना हो इसने मेरी फातिमा का दूध पिया। कदरदां इसका मैं हूँ मेरा शनासा ये है, क्यों ना हो मेरे मोहम्मद का नवासा ये है। अन्नी बिस्मिल ने ज़बां से जो कहा बिस्मिल्लाह, तीर मारा अबू अय्यूब ने लपना दर से सैदानियां चिल्लाई कि इन्ना लिल्लाह। ये जुल्म नमाज़ी पा वाजिबुल कत्ल को है आबो ग़िज़ा की मौला, जाने ज़हरा को नहीं फर्ज़े खुदा की मौला। आखिर जो हुई खंजर लिए बाली पा खड़ा है काफिर, नंगे सर दर पा हैं सब आले रसूले ताहिर। मलकुल मौत पुकारा कातिल ने कहा है कि खातिर हूँ मैं, शाह ने फरमाया के तक़दीर पर शाकिर हूँ मैं। खंजरे जुल्म को चमका के पुकारा दुश्मन, वो सगाहे नबवी काटूं मैं अब बोले शे जिसमें तू राजी हो, नहीं मुझको हल्क ये हल्के नबी है ये बदन उनका बदन। देख सर नंगे हरे खूरे
सीने पर नचना मेरी माँ आती है, नागहां आई ये आवाज़ के अम्मा सदके मेरे माँ बाप फिदा में तेरे कुर्बान सदके। कौन कौन आगे हुआ तुम पा मेरी जान सदके। पीर कितने हुए कितने हुए नादा सदके। कत्ल गए को अभी जन्नत से जो मैं आती थी पूरे नल्ले से लाशे को लिए जाती थी। दूर से मैंने खड़े खड़े हो होके जो की उस पार नजर दूध से बाछे लहू से था कफन उसका बाहें नन्ही सी लटकती थी इधर और उधर। रोक शह बोले वो पोता था तुम्हारा नकल इस बाग के सब फूले फले करते अब तलक सुबह से प्यासों के गले कटते हैं। अरे काफिला लुट गया अम्मा मेरा लश्कर जद अमजद की निशानी अली अकबर रह गया दर्द कमर हाय बरादर न रहा। अब खबर आपने ली घर की के जब अब खबर आपने ली घर की के जब घर ना रहा। एक मैं हूँ सो मुझे ज़बा की मुश्ताकी है वो सगाए नबवी कटने को बाकी है जब परेशान हुए औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन शफ़ील मुज़रबीन रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन अलान इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन
बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारान सय्यद शुहदा, खुदावंद आलम शुहदा की अज़मत का ऐलान इस अंदाज से फरमा रहा है कि देखो, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उनको मुर्दा न समझना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उनकी हयात ऐसी हयात है कि वो अपनी बारगाह, अपने अल्लाह की बारगाह से मुसलसल रिस्क पा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम शुहदा की हयात का ऐलान कर रहा है और ये बता रहा है कि देखो, जो भी हमारी राह में कत्ल किया जाएगा वो बज़ाहिर तुम्हारी निगाहों से ओझल हो जाएगा, लेकिन फ़ना नहीं होगा, चूँकि उसने हमारी राह में जान कुर्बान की है। तब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उसको बाकी रखें और ज़िंदा और हयात देते रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने इंसान को मुतमईन कर दिया कि जो भी हमारी राह में कत्ल होगा हम उसको हयात जावेदानी से सरफराज करेंगे। हम जो ये मुहर्रम मना रहे हैं, ये आज़ादारी जो मनाई जा रही है, ये कुरान की यही तफसीर है कि हुसैन इब्न अली ने जान कुर्बान की, दर्जा शहादत पर फाइज हुए और आज तक उनका तस्करा हो रहा है। हर शहर, हर गली, हर मुल्क, हर कूचे में या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। आप सोचिए और गौर कीजिए कि यह वाक़या कब रूनुमा हुआ था। आप मुतवज्जह रहें मेरी तरफ कि यह वाक़या कब रूनुमा हुआ था। आज से 1350 साल पहले यह वाक़या हुआ। यह वाक़या हमारे सामने नहीं हुआ, ना हमारे शहर में हुआ, ना हमारे मुल्क में हुआ, बल्कि दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में और इतने तवील अरसे पहले रूनुमा हुआ। लेकिन आज तक उसकी यादगार मनाई जा रही है, आज तक उसका तस्करा हो रहा है और हर मुल्क में ऐसे याद मनाई जा रही है कि जैसे ये वाक़या उसी मुल्क में रूनुमा हुआ हो। आप मुझे बताएं कि आखिर वजह क्या है। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस देहात में, जिस करिए में आप जाएंगे, वाह हुसैना की सदाएं बुलंद करती नज़र आ जाएंगी। कहीं जुलूस निकल रहा है, कहीं मजलिस हो रही है, कहीं मातम हो रहा है। तो ये जिक्र शुहदा क्यों हो रहा है? आखिर वजह क्या है कि हर जगह नाम हुसैन लिया जा रहा है, जिक्र शुहदाए करबला हो रहा है? क्यों? इसलिए कि जितना जितना वक्त गुजरता जाता है वाक़े के असरात भी कम होते चले जाते हैं। पहले दिन जितना गम होगा, दूसरे दिन उससे कम हो जाएगा, तीसरे दिन और गम कम हो जाएगा, चौथे दिन गम और कम हो जाएगा, 40वें में आकर गम और कम हो जाएगा, बरसी में आकर और गम कम हो जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे गम के असरात भी ख़त्म होते चले जाते हैं। लेकिन वाक़े करबला ऐसा वाक़या है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है याद करबला में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम देखते रहते हैं, हमारे घरों में गम होता है तो पहले दिन जो गम होगा वो गम दूसरे तीसरे दिन नहीं होगा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये शुहदाए करबला का तस्करा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे याद हुसैन में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जाने तो बहुत से लोगों ने दी। अगर आप तारीख की किताब उठाकर देखेंगे, हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो दुनिया में सैकड़ों लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने जाने कुर्बान की, लेकिन किसी की भी याद आज नहीं मनाई जाती, किसी का तस्करा नहीं होता, किसी को याद नहीं किया जाता। आखिर वजह क्या है? सैकड़ों बादशाह दुनिया से चले गए, जो मारे गए, मैदान जंग में गए, तीरों तलवारों का मुकाबला किया, लेकिन आज तक किसी की याद नहीं मनाई जाती, ना उनका तस्करा होता है, ना उनका कोई नाम लेने वाला है। आखिर वजह क्या है? क्या उनकी जान नहीं थी? क्या उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त नहीं की? क्या उनके जिस्म से खून नहीं निकला? आखिर वजह क्या है कि औरों का तस्करा क्यों नहीं होता, ये सिर्फ हुसैन इब्न अली का तस्करा क्यों हो रहा है? याद रखिए कि मकसद कुर्बानी जो है मुनहसिर होती है मकसद के ऊपर।
जैसा मकसद होता है वैसी कुर्बानी। अगर मकसद बुलंद है तो कुर्बानी भी बुलंद हो जाएगी, और अगर मकसद पस्त है तो कुर्बानी पस्त हो जाएगी। अब आप समझे कि दूसरों का तस्करा क्यों नहीं होता, हालांकि वो भी मारे गए, मैदान जंग में गए, मुकाबला किया दुश्मन से, तीर तलवार के जख्म बर्दाश्त किए, लेकिन उनका तस्करा नहीं होता, शुहदाए करबला का तस्करा हो रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि जितने भी लोग मारे गए, जितने भी सलातीन मारे गए, जितने भी बादशाह मारे गए, उनका मकसद कुर्बानी क्या था? किसी ने मुल्क हासिल करने के लिए जान कुर्बान की, किसी ने दौलत हासिल करने के लिए जान कुर्बान की, किसी ने शोहरत और नामवरी के लिए जान कुर्बान की, किसी ने दौलत जमा करने के लिए जान कुर्बान की। याद रखिए कि इंसान का मकसद अगर आप देखेंगे तो या तो दौलत नजर आता है, या हुकूमत नजर आता है, या खजाना नजर आता है, या शोहरत नजर आती है, तो अब जाहिर सी बात है जब मकसद कुर्बानी फानी है तो फिर कुर्बानी जावेदानी कैसे हो सकती है? सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब मकसद कुर्बानी फानी है तो कुर्बानी जावेदानी नहीं हो सकती। बस सबका तस्करा खत्म हो गया, तस्करा बाकी है तो सिर्फ हुसैन इब्ने अली का तस्करा बाकी है। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन ने ना तो हुकूमत के लिए जान कुर्बान की, ना दौलत के लिए जान कुर्बान की, ना खजाने के लिए जान कुर्बान की, ना इज्जत और शोहरत के लिए जान कुर्बान की, बल्कि हुसैन इब्ने अली ने अल्लाह की राह में जान कुर्बान की है। लिहाजा अल्लाह ने कहा जब तक मेरी कायनात बाकी रहेगी हुसैन का तस्करा होता रहेगा। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है कि जिक्र करबला कैसे हो रहा है। सब परेशान हैं कि आज तक जिक्र हुसैन कैसे हो रहा है। सब बेचैन है कि ये शुहदाए करबला का तस्करा क्यों हो रहा है। एक सलावत भेजो बर मोहम्मद व आले। सारी दुनिया को हैरत है, सबको ताज्जुब है इस बात पर कि जिक्र शुहदाए करबला आज तक कैसे जिंदा है, ये जिक्र कैसे हो रहा है, आज तक नाम हुसैन क्यों लिया जा रहा है, शुहदाए करबला का तस्करा क्यों हो रहा है। सारी दुनिया को हैरत, सब परेशान हैं, सब बेचैन हैं कि आखिर क्या वजह है, इस जिक्र में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है कि जिसकी वजह से ये जिक्र आज तक जिंदा है और सब उसकी याद मनाते हैं। तो आप मुतवज्जे हो, एक सलावत भेजो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सारी दुनिया को ताज्जुब इस बात पर है कि शुहदाए करबला का तस्करा कैसे हो रहा है, जिक्र हुसैन कैसे जिंदा है। और आप जानते हैं कि दुनिया की 3 ताकतें ऐसी हैं, दुनिया की 3 ताकतें ऐसी हैं कि जिसके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी वो चीज़ अपना वजूद ख़त्म कर देगी। 3 ताकतें ऐसी ख़तरनाक ताकतें हैं कि जिसके पीछे लग जाएं वो शय अपना वजूद ख़त्म कर देगी, वो शय फना हो जाएगी। 3 बड़ी ताकतें कौन सी हैं वो? सबसे पहले दौलत की ताकत, कि दौलत जिसके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, जिसके खिलाफ यह पैसा इस्तेमाल किया जाएगा वो शय अपना वजूद ख़त्म कर देगी। नंबर 2, प्रोपेगंडे की ताकत, जिसके खिलाफ प्रोपेगंडा हो जाएगा वो शय ख़त्म हो जाएगी। तवज्जो है ना। और तीसरी ताकत है हुकूमत की ताकत, कि हुकूमत जिसके पीछे लग जाए वो शय ख़त्म हो जाएगी। ये 3 ताकतें हैं कि जिनको दुनिया के तमाम दानिश्वरों ने माना है कि ये 3 ताकतें जिसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी वो शय का वजूद ख़त्म हो जाएगा। पहली ताकत पैसे की ताकत, दौलत की ताकत, कि पैसा दौलत जिस शय के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा वो शय ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ हुकूमत की ताकत, कि हुकूमत जिसके खिलाफ हो जाएगी
वो शय ख़त्म हो जाएगी, उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। तीसरे प्रोपेगंडे की ताकत, जिसके खिलाफ आप प्रोपेगंडा करेंगे वो शय ख़त्म हो जाएगी। बस अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिए कि आज़ादारी के खिलाफ ये तीनों ताकतें इस्तेमाल की गईं। ज़िक्र हुसैन मिटाने के लिए तीनों ताकतें इस्तेमाल की गईं। हुकूमतों ने अपने ख़जाने खोल दिए, ज़िक्र हुसैन मिट जाए, पैसा खर्च हो रहा है, हुकूमतें लग गई अपनी ताकत की बुनियाद पर कि ज़िक्र हुसैन मिट जाए। प्रोपेगंडा किया गया आज़ादारी के खिलाफ। लेकिन याद रखिए कि जो मुखालिफत करने वाले थे, जो फना करने वाले थे, खुद फना हो गए। ज़िक्र हुसैन आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुखालफत करने वाले, फना करने वाले खुद फना हो गए। ना उनका नाम व निशान पता है, ना उनका तख्तो ताज बाकी रहा, ना उनकी हुकूमत बाकी रही, ना उनका इख्तिदार बाकी रहा, ना उनके याद करने वाले बाकी रहे। सब खत्म हो गए। लेकिन आज ज़िक्र हुसैन बाकी है। कितनी आबोताब से नाम लिया जा रहा है। जिधर देखिए हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। हर इंसान झुककर सलाम कर रहा है। दुनिया को बताना यह है कि दुनिया अगर चाहे फना करना तो फना हो जाएगी, लेकिन ज़िक्र हुसैन फना नहीं हो सकता। सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आज़ादारी, ये मजलिस, ये मातम, ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह का वादा है कि देखो अगर हम जिंदा रखना चाहेंगे तो दुनिया की कोई शय उसको फना नहीं कर सकती। आज तरह तरह के एतराज़ात होते हैं कि साहब ये आज़ादारी क्या है, ये मातम क्या है, ये मजलिस क्या है, ये अलम क्या है, ये ताबूत क्या है। और कहते हैं कि साहब ये रोना क्या है। रोना ऐने फितरत इंसानी है। जब इंसान का दिल दुखता है तो इंसान की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। दिल से ताल्लुक, मोहब्बत से ताल्लुक होता है, और जिससे मोहब्बत होती है उसी की खुशी में खुश भी होता है इंसान, और उसी के गम में मगमूम भी होता है। हर खुशी में ना तो आपको खुशी होती है, ना हर गम में आपको गम होता है। खुशी भी उसकी होगी कि जिससे मोहब्बत होगी, और गम भी उसी का होगा कि जिससे आपको मोहब्बत होगी। दुनिया में सैकड़ों, शहर में सैकड़ों बारातें जाती हैं, क्या आप हर बारात में शिरकत करते हैं? शहर में सैकड़ों जनाजे उठते हैं, क्या आप हर जनाजे में शिरकत करते हैं? कहा नहीं साहब, सिर्फ हम वहीं शिरकत करते हैं कि जिनसे हमारा ताल्लुक़ होता है, जिनसे हमारा राबिता होता है, जिनसे हमको मोहब्बत होती है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये मोहब्बत हुसैन है कि जिसकी बिना पर हम गिरिया करते हैं, हुसैन को याद करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, इसलिए हम गिरिया कर रहे हैं। सलावत भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जहाँ तक गिरिए की बात है कि रोना सही नहीं है, ये रोना जो है सब्र के ख़िलाफ़ है। ये एतराज़ बहुत किया जाता है कि साहब रोना जो है सब्र के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये रोना सही नहीं है। लेकिन मैं अर्ज़ कर दूं अपने नौजवानों के लिए कि अगर कोई बात सामने आए तो उसका फ़ौरन आप जवाब दें। क्या? सही बुखारी जिल्द 1 किताबुल जनाइज़, ये एड्रेस है, उसमें रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह के एक बेटे थे जनाब इब्राहीम। जब उनकी वफ़ात हुई, कमसिन बच्चा था, जब वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह के हाथों पर जनाब इब्राहीम थे, और रसूल की आंखों में आंसू थे। रसूल गिरिया कर रहे थे। तवज्जो चाह रहा हूँ, रसूल गिरिया कर रहे थे। चुनांचे जब हुजूर गिरिया कर रहे थे तो एक मरतबा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एतराज़ किया, कहा या रसूलल्लाह, आप तो गिरिया कर रहे हैं, बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं। बस ये सुनना था। एक मरतबा हुजूर ने कहा, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये रोना बेसब्री नहीं है बल्कि रहमत है। तवज्जो चाह रहा हूं, क्या कहा हुजूर ने कि ये रोना जो है बेसब्री नहीं है बल्कि रहमत है। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान का दिल दुखता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि रसूल गिरिया कर रहे हैं किस पर? अपने बेटे पर, और बता रहे हैं कि रोना रहमत है, बेसब्री नहीं है बल्कि रहमत है गिरिया करना। आप याद रखिए, गौर कीजिए कि जब फर्जंदे रसूल पर रोया जा सकता है तो फिर नवासे रसूल पर गिरिया कैसे नहीं हो सकता है?
इसलिए कि जब रसूल अपने बेटे पर गिरिया कर सकते हैं तो ये नवासे रसूल हैं, इन पर गिरिया कैसे नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रोना जो है ये खिलाफ फितरत नहीं है बल्कि ऐन फितरत इंसानी है। हुसैन इब्न अली ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, जो शहादतें पेश की हैं, वो ऐसी हैं कि जिस पर गिरिया किया जाए, जिस पर रोया जाए, जिस पर मातम किया जाए। और जहाँ तक ये बात है कि साहब एक सलावात भेजो और मोहम्मद वाले, जहाँ तक ये बात है कि साहब ये अलम, ये ताज़िया, ये ताबूत, ये मजलिस, ये मातम कुरान में कहाँ लिखी हुई हैं? ये इतराज़ किया जाता है कि साहब कुरान में दिखाइए, आप कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये अलम कहाँ है, ये ताबूत कहाँ है, ये मजलिस कहाँ है, ये गिरिया कहाँ है, हैं ये मातम कहाँ है? कुरान में दिखाइए। आप हमसे पूछते हैं। अब बताइए आप, कैसा लगता है कि जैसे कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है सब पर अमल कर चुके हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अगर आप ऐसे ही कुरान वाले हैं तो हयादारी की बात तो ये है कि जो कुरान में लिखा बस उसी पर अमल किया जाए, उसके अलावा अमल ना किया जाए। उससे हटकर कोई काम नहीं होना चाहिए, बस वहीं पर अटे रहिए कि हमें जो कुरान में लिखा हुआ है बस उसी पर अमल करना है। तो अगर आप इस पर राज़ी हैं कि हम वही करेंगे जो कुरान में लिखा हुआ है, तो फिर हम आपको अलम भी दिखा देंगे कुरान में, ताबूत भी कुरान में दिखा देंगे, मजलिस भी कुरान में दिखा देंगे और मातम भी कुरान में दिखा देंगे। कैसे? अरे साहब नहीं, हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक आप हमें कुरान में नहीं दिखाएंगे। तो चलिए हम दिखाई देते हैं कुरान में। शर्त है कि पहले कुछ चीज़ें आप हमें दिखा दीजिए, उसके बाद हम भी आपको दिखा देंगे। जब बात है उसूल की, बात होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप दिखाइए, कुछ चीज़ें हम कुरान में आपको दिखा देंगे। चलिए शुरू करते हैं गुफ्तगू। सबसे पहली मंजिल नमाज ही की है, सबसे पहली मंजिल नमाज की है। आप कुरान में ये दिखाइए, हमें सूरा बताइए कि वो कौन सा सूरा है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि मगरिब की 3 रकत नमाज पढ़नी चाहिए। नौजवानों सुनिए गौर से कि कुरान में वो कौन सा सूरा है, कौन सी आयत है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मगरिब की नमाज 3 रकत है, सुबह की नमाज 2 रकत है, जोहर असर की 4 रकत नमाज। चैलेंज है, मिंबर से कह रहा हूँ, कुरान में हमें ये दिखा दें कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सुबह की नमाज 2 रकत पढ़नी चाहिए, मगरिब की नमाज 3 रकत पढ़नी चाहिए, जोहर असर की नमाज 4 रकत पढ़नी चाहिए। चलिए आगे चलिए। उसके बाद मंजिल आती है कि नमाज मैयत कैसे पढ़नी चाहिए, कुरान में दिखाइए। नमाज ईदैन कैसे पढ़ी जाती है, कुरान में दिखाइए। इसी के साथ साथ नमाज आयात, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण की जो नमाज पढ़ी जाती है वो कैसे पढ़ी जाती है, कुरान में दिखाइए। रोज़े के अहकाम क्या हैं, कुरान में दिखाइए। हज का एहराम कैसे बांधा जाता है, कुरान में दिखाइए। हज के अहकाम क्या हैं, मीना और अरफात में कैसे ठहरा जाता है, वहाँ पर अरकान कैसे अदा किए जाते हैं, कुरान में दिखाइए। भाई ये सब काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुरान में कहीं तस्करा नहीं है, सारी उम्मत अमल पर अमल कर रही है। 5 वक्त की नमाज रोज़ाना सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ये नहीं देखा कि मस्जिद में मौलाना से झगड़ा हो गया और इस बात पर कि साहब मौलाना हम उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक आप हमें कुरान में नहीं दिखाएंगे। कभी बहस देखी है आपने कि नहीं? कुरान में दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है 3 रकत पढ़नी है, 2 रकत पढ़नी है या 4 रकत पढ़नी है। सब खामोशी से नमाज पढ़ लेते हैं। माह मुबारक रमज़ान आता, सब खामोशी से रोज़ा रख लेते हैं। हज का ज़माना आया, सब हज करने चले जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अहकाम कुरान में नहीं लिखे हुए तो सब क्यों अंजाम दे रहे हैं? ना कोई एतराज़, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, सारी उम्मत अमल कर रही है। तो हर इंसान यही कहेगा, अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुरान में नहीं लिखा हुआ लेकिन सीरत रसूल बताएगी। वही तवज्जो चाह रहा हूं, सीरत रसूल बताई जाएगी कि कैसे नमाज पढ़ी जाए, कितनी रकतें पढ़ी जाएं, रोजे के क्या है काम है, हज के क्या है काम है, ज़कात के क्या है काम है, ये तो रसूल बताएंगे। इसका मतलब ये है कि कुरान आपको भी काफी नहीं है। अगर कुरान काफी होता तो सीरत रसूल का हवाला ना दिया जाता। सलावत भेजो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर कुरान काफी होता तो फिर सीरत का हवाला ना दिया जाता। नहीं साहब, सीरत रसूल जरूरी है,
रसूल ने बताया कि कैसे नमाज पढ़नी है, कितनी रकत पढ़नी है, नमाज मैयत कैसे पढ़नी है, नमाज आयात कैसे पढ़नी है, नमाज ईदैन कैसे पढ़नी है, सब हुजूर ने बताया। रोजे के अहकाम हुजूर ने बताए, खुम्स ज़कात के अहकाम रसूल ने बताए। अब रसूल ने बताया इसलिए हम ये अमल कर रहे हैं। कुरान ने सिर्फ हुक्म दिया नमाज पढ़ो, सल्लू, नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया कैसे पढ़ें। कुरान ने कहा रोजा रखो, अब ये नहीं बताया कैसे रखें। कुरान ने कहा हज करो, ये नहीं बताया कैसे करें। कहा तफसीर कुरान क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं तफसीर बताई। कहा नहीं, अगर सब कुछ हम बता देते तो फिर मुफस्सिर कुरान की जरूरत ना रह जाती। अगर कुरान में अल्लाह सब कुछ बता देता तो फिर ना रसूल की जरूरत रहती, ना अहले बैत रसूल की जरूरत रहती। अल्लाह ने कहा अहकाम हम देंगे, तफसील अहले बैत बताएंगे। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब बात आगे नहीं आ गई कि जो बात पे हमसे पूछा जाता है कि सब कुरान में दिखाइए, कुरान में कहाँ लिखा हुआ, कुरान में क्या है। तो हर चीज कुरान में नहीं है, बल्कि कुरान में हुक्म है और तफसील किसने बताई, ये हुजूर पाक ने बताई। अब कुरान ने हुक्म दिया कि कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अहले बैत रसूल से मोहब्बत करो। तवज्जो चाह रहा हूं, कुरान में हुक्म है कि नहीं। हुसैन से मोहब्बत का हुक्म कुरान में है, तो हुक्म मोहब्बत कुरान में है। अब मोहब्बत कैसे की जाए ये रसूल बताएंगे। रसूल ने बताया कि हुसैन से कैसे मोहब्बत की जाती है। कैसे की जाती है, कभी मस्जिद में नाका बन गए, तवज्जो चाह रहा हूं, कभी सजदे को तूल दे दिया, कभी खुतबे को तोड़ा और बताया कि देखो ये है एहतराम हुसैन इब्ने अली, यह है मोहब्बत हुसैन इब्ने अली, कि हम जो है खुतबे को तोड़ रहे हैं, नमाज के सजदे को तूल दे रहे हैं और भरी हुई मस्जिद में नाका बन रहे हैं। बता दिया कि देखो मेरा हुसैन इतना अजीम है कि मैं अपने खुतबे को तोड़े दे रहा हूं। एक सलावत भेजो पर मोहम्मद वाले। अरे साहब ये रोना तो गलत है, और रोया तो मुर्दा पे जाता है, जिंदा पे नहीं जाता। ये सब एतराज़ात है जो मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सामने, ताकि बच्चों को याद रहे कि साहब हुसैन अलैहिस्सलाम तो जिंदा हैं। जिंदा पर नहीं रोया जाता बल्कि मुर्दा पर रोया जाता है। और बाकायदा शेर भी पढ़ते हैं कि रोएं वो के जो कायल ममाते शुहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। ये बहाना तलाश किया न रोने का कि साहब चूंकि इमाम हुसैन जिंदा हैं इसलिए रोना जायज़ नहीं है। जिंदा पर नहीं रोया जाता बल्कि मुर्दा पर रोया जाता है। चलिए, सही तिरमिज़ी, सही सित्ता की मोतबर किताब है सही तिरमिज़ी, उसमें रिवायत है, उम्मे सलमा से रिवायत है क्या कि एक दिन हुजूर हुजरे में आराम कर रहे थे कि अचानक हुसैन घर में दौड़ते हुए आए और आने के बाद पूछा नानी जान मेरे नाना कहाँ हैं। तवज्जो चाह रहा हूं। तो मैंने कहा कि हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। बस हुसैन दौड़ते हुए हुजरे के अंदर गए, और जब हुसैन हुजरे के अंदर चले गए तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि रसूलुल्लाह के गिरिए की आवाज़ बुलंद हो रही है। अब आप सुने, रोने की आवाज़ बुलंद हो रही है। जब रसूलुल्लाह के रोने की आवाज़ बुलंद हुई तो उसमें उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं दौड़ी हुई हुजरे में गई। जाने के बाद क्या मंजर देखा कि रसूलुल्लाह लेटे हुए हैं और हुसैन को अपने सीने पर लिटाए हुए रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। मैंने हाथों को जोड़ा, कहा या रसूलुल्लाह ये इस वक्त गिरिए का क्या सबब है, रोने का क्या सबब है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए उम्मे सलमा अभी अभी जिब्राइल आए थे और आने के बाद मुझे खबर दी है कि मेरा ये लाडला हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। अब आप देखें क्या कि मेरा ये हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। अभी इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए हैं, रसूल के सामने मौजूद हैं, जिंदा हैं, अभी दर्जाए शहादत पर फायज नहीं हुए हैं। मोतबर किताब का हवाला है, रावी जो है उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन हैं, वो कह रही कि रसूलुल्लाह रो रहे थे और हुसैन सामने बैठे हुए थे। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये रसूलुल्लाह के सामने हुसैन जिंदा मौजूद हैं, लेकिन रसूल रो रहे हैं किसके ऊपर?
हुसैन की शहादत का तसव्वुर करके, तवज्जो चाह रहा हूं, तसव्वुर शहादत पर रो रहे हैं रसूलुल्लाह कि मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा। अभी शहीद नहीं किया है, शहीद किया जाएगा। सिर्फ तसव्वुर शहादत पर रसूलुल्लाह रो रहे हैं, जबकि हुसैन जिंदा मौजूद हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब तसव्वुर शहादत पर रोया जा सकता है तो वाक़ई शहादत के बाद गिरिया कैसे नहीं किया जा सकता है। रसूल के सामने हुसैन मौजूद हैं और रसूल गिरिया कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि देखो मेरा हुसैन करबला में किस बेकसी से शहीद किया जाएगा। बस अल्लाह अकबर। ये आज़ादारी ये इसीलिए है, ये आज़ादारी ये पुरसा है रसूलुल्लाह की खिदमत में, ये पुरसा है फातिमा ज़हरा की खिदमत में कि शहज़ादी हम आपके लाल का पुरसा देने के लिए आए हैं। बस अज़ादारो क़यामत की शब है, ये शब शब आशूर है, क़यामत की शब। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, अगर इंसान तसव्वुर कर ले आज की रात का तो कलेजा फट जाए। कैसी भयानक रात है कि ये वो रात है कि आज तो अली अकबर खेमे में मौजूद हैं, आज कासिम खेमे में मौजूद हैं, आज अब्बास खेमे में मौजूद हैं, आज अली असगर गहवारे में मौजूद हैं। लेकिन आज सब सुबह का, जब सुबह नमोदार होगी तो क्या आलम होगा। ना अली अकबर नजर आएंगे, ना अनो मोहम्मद नजर आएंगे, ना कासिम नजर आएंगे, ना अली असगर। बस हजारों शब आशूर आ गई। ये कैसी रात है कि एक मर्तबा यही रात थी कि इमाम ने अपने असाब को जमा किया और असाब को जमा करने के बाद आपने फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे दोस्तों, यजीद को सिर्फ मेरा सर चाहिए, मैं तुम्हारे सरों से अपनी बैत उठाए लेता हूं, तुम मेरा साथ छोड़कर चले जाओ, यजीद को सिर्फ मेरा सर चाहिए, तुम जा सकते हो। यहां तक कि इमाम ने देखा सब खामोश बैठे रहे। फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया कि हो सकता है कि इस चिराग की रोशनी तुमको जाने में माने हो रही हो, मैं इस चिराग को गुल किए देता हूं। इमाम ने चिराग को खामोश किया, कहा कि अब तुमको कोई नहीं देख रहा है, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, मेरा साथ छोड़कर चले जाओ। फिर कोई नहीं उठा। एक मर्तबा फिर इमाम ने फरमाया कि शायद तुम ये समझ रहे हो, तुम ये इसलिए शर्मिंदा हो रहे हो कि हम तन्हा हुसैन को छोड़कर चले जाएं। याद रखो मैं कह रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों में से हमारे साथ लेके चले जाओ, अली अकबर का हाथ पकड़कर ले जाओ, और मोहम्मद को साथ ले जाओ, तब तुमको कोई एतराज़ नहीं करेगा, मैं इस पर राजी हूं। लेकिन अल्लाह अकबर, कोई अपनी जगह से नहीं उठा, बल्कि हर तरफ से रोने की आवाज़ बुलंद हुई, सिसकियों की आवाज़ बुलंद हुई। अल्लाह अकबर। यहां तक कि इमाम ने चिराग रोशन किया, आवाज बुलंद हुई, ए फर्जंद रसूल, अगर हमको 70 मर्तबा कत्ल किया जाए और 70 मर्तबा जिंदा किया जाए तब भी हम आपका साथ छोड़कर जाने वाले नहीं। अल्लाहु अकबर। कैसे असाबे बावफा थे, इमाम का साथ छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इमाम वादा कर रहे हैं कि मैं जन्नत का जिम्मेदार हूं, तुम मेरे अहले बैत को अपने साथ ले जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी चाहने वाले इमाम का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। यही वो रात थी कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फिज़ा को बुलाया, कहा फिज़ा जरा मेरे माजाए हुसैन को तो बुला कर ला। इमाम हुसैन खेमे के अंदर आए, कहा बहन ज़ैनब क्यों याद किया, क्या बात है। बस ये सुनना था। एक मर्तबा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहा ए भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया है, तुमने अपने असहाब को आजमा लिया है। ए भैया मैंने नाना के असहाब को भी देखा, उन्होंने साथ छोड़ दिया था। मैंने बाबा अली मुर्तज़ा के चाहने वालों को देखा, वो भी साथ छोड़कर चले गए थे। ए भैया तुमने अपने चाहने वालों को आजमा लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए। बस ये खबर असहाबे हुसैन को लग गई कि अली की बेटी ज़ैनब को हमारी मोहब्बत पर एतमाद नहीं है। बस ये सुनना था। एक मर्तबा एक सहाबी दौड़ा हुआ आया, जहां पर सब सहाबा बैठे हुए थे, दौड़ा हुआ आया और आने के बाद कहता है अरे तुम लोग यहां बैठे हुए, क़यामत आ गई। कहा क्या हुआ।
कहा कि हुसैन की बहन ज़ैनब को हमारी मोहब्बत पर अभी एतमाद नहीं है, बस ये सुनना था। वो तमाम चाहने वाले आसाब बाफा नंगी तलवारें लेकर खैमे ज़ैनब के सामने खड़े हो गए और आका हुसैन से कहा, आका हुसैन शहजादी से कह दीजिए कि या तो हम पर एतमाद कर लें या अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें खुद काट लेंगे। अल्लाह अकबर। ये सुन्नत है। एक मरतबा इमाम ने फरमाया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। इमाम ने उनके लिए दुआएं खैर की। अल्लाह अकबर। ज़ैनब बेचैन है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई तन्हा रह जाए, तो ये लोग साथ छोड़कर चले जाएं। अल्लाह अकबर। कि यही वो रात थी, यही शब आशूर थी कि इमाम हुसैन एक मरतबा जायज़ा लेते हैं कि चलकर खेमों में देखते हैं कि क्या तैयारियां हो रही हैं। जनाब अब्बास को साथ लिया, खेमों का मुआयना शुरू किया इमाम हुसैन ने। असहाब के खेमों में गए, क्या देखा कि असहाब कोई तलवार को आरास्ता कर रहा है, कोई नेज़े को तैयार कर रहा है। इमाम देखते जाते हैं, सबको जुज़ाए खैर की दुआएं देते जाते हैं। यहाँ तक कि एक मरतबा इमाम ने देखा कि सहाबा बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं और जंग की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको ऐसे हमला करना है, हमें ऐसे जंग करना है, हमें ऐसे हमला करना है। अल्लाह अकबर। रात भर ये बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि इमाम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक मरतबा उम्मे फरवा के खेमे में पहुँचे। क्या मंजर देखा कि उम्मे फरवा की गोद में अली कासिम का सर रखा हुआ है। कासिम का सर उम्मे फरवा की गोद में। माँ बेटे से कह रही है, बेटा कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, ए बेटा सबसे पहले तुम हुसैन पर जान कुर्बान करना, कहीं ऐसा ना हो कि शर्मिंदगी का सामना हो। ए मेरे लाल सबसे पहले तुम्हें जान कुर्बान करना है। और कासिम कह रहे हैं, ए मादर गिरामी आप चचा जान से मुझे इजाज़त दिला दीजिएगा, फिर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से अली का पोता जंग किया करता है। बस इमाम ने देखा, दुआएं खैर दी, आगे बढ़े। यहाँ तक कि एक मरतबा जनाब रवाब की यहाँ तक कि उम्मे लैला के खेमे में पहुँचे। क्या देखा कि लैला के गोद में अली अकबर का सर है। लैला गुफ्तगू कर रही है, ए बेटा सुबह को कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, ए बेटा सबसे पहले तुम्हें जान कुर्बान कर देनी है। यहाँ तक कि अली अकबर कह रहे हैं, ए मादर गिरामी मुझे बाबा से इजाज़त दिला दीजिए, फिर आप देखें कि अली का पोता किस तरीके से जंग करता है। अल्लाह अकबर। इमाम की आंखों में आंसू हैं, जज़ाए खैर की दुआ दी। इमाम आगे बढ़े, यहाँ तक कि जनाब ज़ैनब के खेमे में पहुँचे। जनाब ज़ैनब का क्या मंजर देखा कि दोनों बच्चों के सर ज़ैनब की आगोश में है। और ओनो मोहम्मद को तसल्ली दे ज़ैनब कह रही हैं, ए बेटो सुबह को कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, तुम्हें मामू पर जान कुर्बान करनी है, मामू पर तुम्हें सबसे पहले जान कुर्बान करनी है। और वो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, ए मादर गिरामी अरे मामू जान से हमें इजाज़त दिला दीजिएगा, फिर हम जंग करके बताएंगे कि जाफर तैयार के पोते कैसे जंग किया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि इमाम हुसैन जनाब उम्मे कुलसूम के खेमे में पहुँचे, लेकिन अल्लाह अकबर अजीब मंजर, अब्बास साथ साथ है, उम्मे कुलसूम बैठी रो रही हैं। तो जब हुसैन को देखा एक मरतबा उम्मे कुलसूम ने कहा, ए भैया अरे मेरे कोई औलाद नहीं है। जिसको मैं आप पर कुर्बान करूं, बस ये सुनना था। एक मर्तबा अब्बास आगे बढ़े, कहा बहन अरे ऐसा ना कहिए, ये अब्बास आपकी तरफ से कुर्बान होगा। अल्लाह अकबर। बस रात गुजरती रही, वक्त गुजरता रहा शब आशूर। सबको यकीन है कि सुबह को शहीद हो जाना है, लेकिन अल्लाह अकबर क्या मंजर है, क्या आलम है। यहाँ तक कि रात का मंजर है, एक मरतबा इमाम हुसैन तन्हा मख्तल की तरफ चलते हैं, एक सहाबी ने देखा कि इमाम रात के वक्त मख्तल की तरफ जा रहे हैं, उससे रहा ना गया, वो पीछे पीछे चलने लगा। सुनोगे अज़ादारों, बस इसी रात का वाक़या है ये। पीछे पीछे वो चलने लगा।
इमाम ने किसी के आने की आहट महसूस की, मुड़कर देखा कि सईद चले आ रहे हैं। इमाम रुके और रुकने के बाद कहा, ए सईद तुम क्यों आ गए? मैं तो तन्हा मख्तल में जा रहा था। बस सईद ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला रात का वक्त है, दुश्मन मौजूद है, मुझसे रहा ना गया कि आप यक्को तन्हा दुश्मनों में जाएं। मैं कहूंगा ए सईद, अरे इस वक्त तो तुम्हें इतना ख्याल है, लेकिन उस वक्त क्या आलम होगा जब फातिमा का लाल यक्को तन्हा होगा, अरे कोई मदद करने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां तक के इमाम ने फरमाया, ए सईद जब तुम आ गए हो तो चलो मेरे साथ चलो। इमाम ने सईद का हाथ पकड़ा, मख्तल की तरफ ले गए। मख्तल में जाने के बाद अजीब मंजर है। इमाम एक एक जगह का तारुफ करा रहे हैं कि सईद ये वो जगह है जहां मेरे अली अकबर के सीने पर बर्छी लगेगी। ए सईद ये वो जगह है कि जहां कासिम का लाशा पामाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। बस अदादारों गिरिया कर लीजिए, आखिरी शब है। आगे बढ़े, कहे ए सईद ये वो जगह है जहां मेरे अब्बास के शाने कलम किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। इमाम बयान किए जा रहे हैं, सईद रोते जाते हैं। बस अदादारों इमाम आगे बढ़े, एक मर्तबा कहा, ए सईद अरे ये वो जगह है कि जहां मैं अली असगर के लिए पानी मांगूंगा और हुरमुला का तीर मेरे बच्चे को शहीद कर देगा। इमाम बयान कर रहे हैं, सईद रो रहे हैं। यहाँ तक एक मर्तबा नशेब की तरफ इमाम ने इशारा किया, ए सईद ये वो जगह है जहाँ मेरा सर तन से जुदा किया जाएगा। बस ये सुनना था। सईद ने बुलंद आवाज से गिरिया शुरू किया, लेकिन एक मर्तबा सईद ने अब जो गौर से देखा, कोई बीबी बैठी गिरिया कर रही कोई बीवी गिरिया कर रही है। सईद ने कहा, मौला ये बीबी कौन रो रही है? बस ये सुनना था। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। ए सईद अरे ये मेरी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा है जो मेरे मख्तल को साफ कर रही है। मेरी अम्मा ने मुझसे वादा किया था, ए बेटा तू जहाँ जा जाएगा ये दुखियारी माँ तेरे साथ साथ जाएगी। अम्मा मेरे मख्तल में आ गई, मख्तल को साफ कर रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। वारिलात मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम में जो परेशान हाल उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अदा फरमा, जितने मक़रूज़ीन हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे ला हमारी सज़ादारी को कबूल फरमा, हक़ अज़ादारी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे ला इमाम ज़माना के ज़ोहर में ताजील फरमा और हमको उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। मातम एहसान।